कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर भरे मार्केट के बीच एक लड़की एक बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर देती है। इस हादसे को देखकर यहाँ पे आसपास जितने भी लोग थे वो सब घबराकर उस लड़की को करीब से देखने जाते हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुंचती है और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उस लड़की की डेड बॉडी को यहाँ से लेके चली जाती है। इसके बाद हम अनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी इस मूवी की हीरोइन भी है। अनी अपने एक दोस्त के साथ उस सुसाइड वाली जगह पर जाती है और वहां पर चौक से बने उस लाश की आउटलाइन को देखती रहती है। अनी पूरी तरह से सदमे में है और सोचती है कि आखिर इस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिससे उसको ये सुसाइड तक भी करना पड़ गया। अनी अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करती है। अनी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसका ना तो कोई परिवार है और ना ही उसके पास अपना कोई घर है। वो अपने एक दोस्त के साथ कमरा शेयर करके रहती है। अब एक दिन जो नाम की एक औरत अनीश से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आती है और वो उसे बताती है कि जो हाउसमेट की जॉब के लिए उसने बहुत पहले अप्लाई किया था तो वो उसमें सिलेक्ट हो गई है। अब इस खबर को सुनकर अनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब एक बहुत ही अमीर घर की हाउसमेट बन गई है। इस काम के लिए उसे बहुत सारा पैसा भी मिलने वाला था, तो आज वो बहुत ज्यादा खुश है और अगले ही दिन वो सुबह की ट्रेन से उस घर के लिए रवाना हो जाती है। और जब वो उस घर में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि चोबी और कोई नहीं बल्कि उसी घर की हाउसमेट है। अनी इस घर की मालकिन से मिलती है जो कि अभी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अभी 2 जुड़वा बच्चे हैं। मालकिन उसे बताती है कि उसकी ये जॉब काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि उसे उसकी ही नहीं बल्कि आगे उसके बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ेगी। आज अनी का पहला दिन था तो उसे मालकिन कहती है कि वो सबसे पहले जाकर उसकी अंडरवियर धो दे। बाद में अनी को पता लगता है कि मालकिन की एक बेटी भी है जो कि अभी स्कूल से घर आ रही है। मालकिन की बेटी का नाम होता है नामी और अनी नामी को देख बहुत खुश होती है क्योंकि अनी को बच्चों से बहुत प्यार और लगाव था, तो वो बहुत प्यार से नामी से पेश आती है, उसे प्यार करती है और नामी भी अनी को पसंद करने लगती है। और इस तरह से अनी को इस घर में एक साथी भी मिल चुका था। अब जैसे कि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है तो यहाँ पर तौर तरीके भी बिल्कुल अलग थे। इस घर में हाउसमेट की एक स्पेशल ड्रेस है जिसे कि हाउसमेट्स को पहनना ही पड़ता है। साथ ही सबसे पहले इस घर के लोगों को खाना परोसा जाता है जिसके बाद ही उस बचे हुए खाने में से हाउसमेट्स खाना खा सकती थी। अब एक तरफ जहां अनी हमेशा खुश रहती है तो वहीं इस घर की दूसरी मेट चो बिल्कुल ही खड़ूस नजर आती है। अनी जब से इस घर में आई है तो चो को उससे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसकी जॉब ना खा जाए। रात को इस घर का मालिक जिसका नाम मिस्टर हुन है वो घर पे आता है और अनी को वो कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो स्माइल भी करता है। मालिक चो से कहता है कि वो जल्दी से उसके लिए एक वाइन लेके आए, तो अब चो किचन में जाती है और थोड़ी सी रेड वाइन वो पहले खुद ही घटक लेती है। बाकी बची बोतल को वो अनी को मालिक को देने के लिए बोलती है। अगले दिन की सुबह वो मालिक को ब्रेकफास्ट देती है और हमें यहाँ पे पता लगता है कि मालिक को काफी अच्छा पियानो बजाना भी आता है। फिर बाद में अनी मालकिन की सेवा में लग जाती है। वो मालकिन को नहलाती है, उसके कपड़े धोती है और उसके पैरों पे नेल पॉलिश भी करती है। फिर रात को जब वो मालकिन के बाथटब को साफ कर रही थी तो तभी मालिक उसे पीछे से देख लेता है और उसे इस हालत में देख मालिक का दिल भी फिसल जाता है। अब एक दिन ये पूरा परिवार वैकेशन पे जाता है और मालकिन भी अपनी देखभाल के लिए अनी को अपने साथ वैकेशन पे लेके जाती है। दिन भर घूमने के बाद रात को मालिक और मालकिन जब साथ में इंटीमेट होते हैं तो मालकिन अपनी प्रेगनेंसी के चलते अपने पति को सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाती। मालिक सेटिस्फाइड नहीं है और मालकिन के सो जाने के बाद वो नीचे अनी के पास आता है जो कि अभी सिर्फ अंडरवियर में थी। मालिक को अपने पास आता देख अनी कंबल ओढ़ लेती है, लेकिन आज मालिक का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। वो उसे प्यार से सहलाता है, फिर बाद में वो उसे एक वाइन का गिलास पीने को देता है। वो अनी को उसका कंबल हटाने को कहता है और अब अनी भी मालिक का सारा समझ गई थी कि मालिक को क्या चाहिए। अनी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी मालिक के साथ इंटीमेट होने लगती है। मालिक अपनी हवस बुझाता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी सुबह ये सब वैकेशन से वापस अपने घर पे आते हैं और पूरे दिन मालकिन की सेवा करने के बाद अनी रात में नामी को कहानी सुना रही थी। इन दोनों के बीच अब ऐसा रिश्ता हो गया था जैसे कि ये दोनों आपस में सिस्टर्स हों। अनी नामी को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसकी देखभाल करेगी। नामी को सुलाने के बाद अनी भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी इसी बीच मालिक भी घर पर आ जाता है और वो शावर लेने के बाद दोबारा से अनी के कमरे में आ जाता है। और आज तो अनी भी बड़ी ही बेसब्री से अपने ही मालिक का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कहीं ना कहीं वो भी अब मालिक को पसंद करने लग गई है।
मालिक उसे वाइन पिलाता है जो कि उसका इंटीमेट होने से पहले अपना खुद का तरीका था। फिर बाद में ये दोनों इंटीमेट होते हैं और जब ये दोनों अपनी हवस के नशे में चूर थे तो आज घर की दूसरी मेड इन्हें पकड़ लेती है। वो बाहर दरवाजे से इन दोनों की आवाजें सुन लेती है। दूसरे दिन जब एनी काम कर रही थी तो तभी उसे मालिक कल रात की सर्विस के लिए एक चेक देता है और ये देख अब एनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अमीर लोगों के कोई भी इमोशंस नहीं होते। मालिक के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी है जो कि उसे एक्स्ट्रा सर्विस देती है। पर अब तक वो मालिक के काफी क्लोज आ गई थी। तो मालिक और अनी के बीच में ये सब कई दिन तक चलता रहता है। फिर एक दिन जब सुबह दोनों मेड फैमिली के लिए खाना लगा रहे थे तो चो इनडायरेक्टली अनी से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अनी इस पर मना करती है कि उसके पास इन सब चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। तो इस पर चो कहती है कि दुनिया लड़कों से भरी हुई है तो उसे अब एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल चो को लग रहा है कि अनी अपनी मन की प्यास बुझाने के लिए मालिक के साथ वो सब करती है तो बेहतर यही होगा कि वो ये सब अपने पति के ही साथ करे। लेकिन असल हकीकत तो ये थी कि अनी को सच में ही मालिक से प्यार हो गया था। साथ ही साथ चो को ये डर भी होता है कि कहीं अनी मालिक के दिल पे कब्जा कर उसकी जॉब न खा जाए। तो इस सब से बचने के लिए वो सीधे मालकिन की माँ के पास जाती है और उन्हें ये सब बता देती है कि कैसे उनके दामाद का नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है। साथ ही चो ने ये भी बताती है कि उसने अनी के चाल चलन में भी बदलाव नोटिस किया है और उसे ये भी विश्वास है कि अनी प्रेग्नेंट है। अब जाहिर तौर पर मालकिन की माँ ये सुन टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर उसके हिसाब से अनी प्रेग्नेंट हुई और अगर उसका बच्चा हो गया तो उसके अमीर दामाद के पैसे पर उसका भी हक होगा और ना जाने तब कौन सी चाल चल के अनी उसके दामाद को फंसा ले। तो अब अपनी बेटी के हक को बचाने के लिए वो भी अपनी बेटी के पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनी भी आज अपनी दोस्त के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है और वो अपनी दोस्त को भी सब कुछ बता देती है कि कैसे उसका अपने ही मालिक के साथ वो सब चल रहा है। इस पर उसकी दोस्त उसे समझाती भी है कि वो ये सब ना करे क्योंकि उसने भी अमीर लोगों को अच्छी तरह से देखा है, उनका कोई भी भरोसा नहीं होता। और तो और अभी उसका उस घर में रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है तो वो अभी के अभी उस जॉब को छोड़ दे। लेकिन अनी उसकी किसी भी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। अब दूसरे दिन मालकिन की माँ एक बहुत ही घटिया चाल चलती है सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या अनी वाकई में प्रेग्नेंट है। तो जब अनी सीढ़ी पे चढ़कर झूमर को साफ कर रही थी तो तभी जानबूझकर मालकिन की माँ ठोकर खाकर उसकी सीढ़ी गिरा देती है जिससे अब अनी ऊपर झूमर पे ही लटक जाती है। वो मदद मांगती है लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता जिस वजह से अनी नीचे गिर जाती है। उसे काफी चोट आती है और अनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर बाद में मालकिन की माँ मालकिन को बताती है कि उसका अमीर पति उसके ही घर की नौकरानी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है और उसे ये भी शक है कि अनी प्रेग्नेंट है और अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके पेट में उसी के पति का ही बच्चा है और इसीलिए उसने जानबूझकर अनी को नीचे गिराया। लेकिन मालकिन जरा भी अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा विश्वास था। दूसरी तरफ चो अनी का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल में उसे मिलने जाती है और उसे एक चेक भी देती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मालकिन की माँ ने ही उसे भेजा है। फिर जब चो वापस घर आती है तो आज मालकिन की उसे काफी डांट पड़ती है ये कहते हुए कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसकी माँ के पास उसके पति की बुराई करे। फिर रात को जब मालिक घर पे आता है तो आज उसे अनी कहीं पर भी नजर नहीं आती। इस बारे में जब वो चो से पूछता है तो चो उसे बताती है कि वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, कल तक वो वापस फिर से घर आ जाएगी। हॉस्पिटल में अनी की दोस्त भी उससे मिलने आती है और वो अनी को बताती है कि वो घर जाते ही अपना सारा सामान उठाकर उस घर से निकल जाए क्योंकि उसने उससे ज्यादा ही दुनिया देखी है। वो अमीर लोगों को अच्छी तरह से जानती है कि वो हम जैसे गरीब लोगों का सिर्फ फायदा उठाने ही जानते हैं। दूसरी तरफ मालकिन की माँ को हॉस्पिटल से फोन आता है जिसमें नर्स उसे बताती है कि उनकी हाउसमेट प्रेग्नेंट है और अब ये सुन मालकिन भी पूरी तरह स्तब्ध है। वो कहती है कि आखिर उसके पति ने उस नौकरानी में ऐसा क्या देख लिया जिसने उससे उसके साथ मिलकर उसे इतना बड़ा धोखा दिया। मालकिन तो टेंशन में है लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन अभी मालकिन की माँ को है क्योंकि अगर इस वक्त उसकी बेटी उसके अमीर दामाद से इस चीज के लिए झगड़ा करती है तो आगे जाकर इनका तलाक भी हो सकता था। अगले दिन अनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और नर्स उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है। अनी जब घर आती है तो आज मालकिन का उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि ना तो वो उससे खूबसूरत है और ना ही वो एक अच्छे घर से आती है। वो अपनी अमीरी के नशे में इस तरह से चूर है कि वो अनी को इस काबिल भी नहीं समझती और कहती है कि उसका पति आखिर कैसे उस घटिया औरत के साथ इंटीमेट हो सकता है जो कि उसके अंडरवियर धोती है।
लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि वो अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा न करे। अक्सर अमीर लोगों का ये सब तो चलता ही रहता है, उन्हें बचपन से हर चीज मिल जाती है, वो जिस चीज पर भी अपना हाथ रख दें वो चीज उनकी हो जाती है, क्योंकि अमीर लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और रही बात उसके पति की, तो इस घर के सारे मर्द एक जैसे ही हैं, इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो अपनी सास का ख्याल करे। उसकी सास ने भी एक वक्त में ये सब कुछ सहा, लेकिन तुम आज देखो लोग उनके तलवे चाटते हैं, तो वो डाइवोर्स की कभी सोचना भी मत। उसका पति जिसके साथ भी सोता है उसे सोने दो, क्योंकि एक वक्त में वो अपनी जिंदगी एक रानी की तरह जिएगी। और अगर उसने अभी इस चीज के लिए अपने पति से झगड़ा किया तो आगे जाकर उनका डाइवोर्स हो जाएगा, और फिर ये सब ऐसो आराम उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। बीतते वक्त के साथ वो भी अपनी सास की तरह बन जाएगी और उसके बच्चे उसके पति की तरह। तो उन्हें जो भी कुछ करना है वो सिर्फ उस नौकरानी का ही करना होगा। उसका पति कुछ दिन के लिए अब्रॉड जा रहा है तो वो उसका यकीन करे कि इस बीच वो अनी को निपटा देगी, लेकिन मालकिन अपने पति के इस धोखे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हालांकि उसे ये भी पता है कि इसमें उसके पति की ही गलती है, इसलिए रात जब होती है तो मालकिन चुपके से अनी के कमरे में जाती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर तब तक चो भी आ जाती है। अगले दिन नहाते वक्त अनी चो को बताती है कि उसको ये घर काफी डरावना लगता है, तो वो सोच रही है कि वो इस घर में काम करना ही छोड़ दे। चो भी उसे बताती है कि उसने बिल्कुल सही सोचा, वो अभी के अभी बिना किसी को बताए इस घर से निकल जाए। इस परिवार को उसके जाने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मालकिन की माँ को इस बात की टेंशन है कि अगर उनकी प्रेग्नेंट नौकरानी घर छोड़ के चली गई और अगर वो फिर से फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आए तो फिर उसकी बेटी के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन असल में सबसे उलट, असल में तो अनी ऐसा दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती। अनी इस दुनिया के हिसाब से बहुत ही सीधी है और उसे लगता है कि दुनिया भी बिल्कुल उसी की तरह अच्छी है। सोचो, जिसने अपने परिवार को बचपन में ही खो दिया, खुद की परवरिश भी उसने खुद ही करी, कभी बचपन में भी उसने किसी के आगे मदद के लिए कभी भी हाथ नहीं फैलाया, जिसने अपने शहर से कभी बाहर नहीं देखा, उसके लिए दुनिया कितनी सीधी होगी। इसीलिए उसे घर से बिन बताए जाना अच्छा नहीं लगा, तो वो जाने से पहले मालकिन को झूठ बताती है कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। लेकिन मालकिन उसे थप्पड़ मारती है और लगातार उसे मारती ही जाती है। जो भी ये सब देख बिल्कुल हैरान है और अब उसे अनी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी ने प्रेगनेंसी वाली बात तब मालकिन की माँ को बताई थी। अनी को मारने के बाद अब मालकिन की माँ अनी के पास आती है और उसे $1,00,000 का चेक देती है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ से जरूर जा सकती है, लेकिन इससे पहले उसे पेट में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। वो भी काफी छोटा है तो अबॉर्शन में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सब सुन अनी के पूरी तरह होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें पूछती है कि ये प्रेगनेंसी वाली बात आखिर उन्हें कैसे पता चली। दोनों माँ बेटी इसका जवाब नहीं देती और उसे मारती ही जाती है। मालकिन की माँ को लगता है कि $1,00,000 काफी बड़ी रकम है, तो अनी अब अबॉर्शन के लिए मान जाएगी। लेकिन मालकिन उन्हें समझाती है कि अनी को पैसों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो पैसों के लिए कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाएगी। बाद में जब अनी चो के साथ होती है तो अनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है कि उसे वो सब करने से पहले मालकिन के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अब की बार चो उसका पक्ष लेती है और कहती है कि उससे पहले उसके पति को भी उसके बारे में सोचना चाहिए था। पर अब तक भी अनी को ये बात समझ नहीं आती कि ये प्रेगनेंसी वाली बात मालकिन को कैसे पता चल गई। चो भी इस पर कुछ नहीं कहती क्योंकि अनी का ये हाल उसी की वजह से हुआ है। जो कहती है कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो वो मांग ले, लेकिन उसे बच्चे को भूलना होगा। वहीं अनी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, तो वो किसी भी हाल में अबॉर्शन नहीं करा सकती। रात को मालकिन की बेटी नामी अनी के पास आती है और उसे सॉरी कहती है, क्योंकि तब उसने देखा था कि उसकी नानी ने जानबूझकर अनी की सीढ़ी गिराई थी। तो उसे अनी के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि नामी को जितना प्यार और केयर अनी करती है उतना इस घर में कोई भी नहीं करता। दूसरे दिन की सुबह मालकिन मेडिकल स्टोर जाती है और वहां से बच्चा गिराने की दवाई लेके आती है और उन सारी दवाइयों को वो अनी की दवाइयों में मिला देती है। फिर एक रात अनी नामी को बताती है कि वो भी उसी की माँ की तरह प्रेग्नेंट है, उसके पेट में भी बच्चा है और उसे उम्मीद है कि उसकी भी उसी की तरह प्यारी सी बेटी होगी। अनी के साथ साथ अब नामी को भी उस बच्चे से लगाव हो गया था। इस पूरे परिवार में सिर्फ नामी ही है जो कि इमोशंस को समझती है। समय बीतता है और अब वो टाइम आ गया था जब मालकिन की डिलीवरी थी, तो वो जाते जाते चो को कहती है कि वो अनी पर नजर रखे।
मालकिन के जाने के बाद अब ये दोनों मेड्स ही घर में बची थी। अनी चो को बताती है कि वो किसी भी हाल में अबॉर्शन नहीं करवाने वाली। तो फिर चो उसे कहती है कि ये उसके भागने का बिल्कुल सही मौका है, तो वो अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से भाग जाए। अनी भी उसकी बात मानकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन गेट पर उसे मालकिन के गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जो कि उसका फोन तक भी छीन कर अपने पास रख लेते हैं। अब चो अनी को सारा माजरा समझाती है कि ये फैमिली के लोग बहुत ही खतरनाक हैं और उसे यही डर है कि वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो उसे बताती है कि समाज में अमीर लोग हम गरीबों को इंसान तक भी नहीं समझते, यहाँ तक कि अगर वो मर भी जाए तो भी इस घर के लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मालकिन अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और इस मौके पर उसका पति भी हॉस्पिटल में मौजूद था। मालिक अपने जुड़वा बच्चों को देख बहुत खुश है, तो वो मालकिन को किस करता है और किस करते वक्त मालकिन गुस्से में मालिक के होंठ को काट देती है। मालिक इस बात से गुस्सा होकर सीधे अपने घर पर आ जाता है। आज घर पर कोई नहीं था, तो आज बड़े आराम से अनी पूरे घर को देख रही थी। लेकिन जब वो मालकिन के कमरे में होती है तो तभी उसके पेट में एक बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि उस बच्चा गिराने वाली दवाई का असर है, जो कि तब मालकिन ने उसकी दवाइयों के साथ मिलाई थी। मालिक घर आकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और जब वो मिरर में अपने कटे हुए होंठ को देखता है तो वो गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाता है। और इसी वक्त उसे वॉशरूम से आवाज आती है। खोलने पर वो देखता है कि अनी उनके बाथटब में नहा रही है। अनी मालिक से बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन आज मालिक का उसके प्रति काफी रूड बिहेवियर है। अनी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात इस घर में सब लोगों को पता लग गई है, इसीलिए उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश करी है और अबॉर्शन के लिए मुझे पैसे भी दिए, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को नहीं मारेगी। इसी बीच उसे खून की उल्टी भी होने लगती है, लेकिन मालिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अनी मालिक से कहती है कि वो लोग उसे इंसान तक भी नहीं समझते। दवाइयों के असर से उसका पूरा बाथटब खून से भर जाता है, पर मालिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेचारी अनी उसे ये भी बताती है कि वो अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाएगी और फिर कभी भी वो वापस नहीं आएगी। अनी को मालकिन की बेटी नामी से भी बहुत प्यार है, तो सोचो उसे खुद के बच्चे से कितना प्यार होगा। मालिक उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उस बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि मालिक को अब तक अच्छी तरह से पता है कि मेडिसिन की वजह से अब तक उसका मिसकैरेज भी हो गया होगा। अनी दर्द से करा रही है, लेकिन मालिक स्माइल कर रहा है। तो अब जो ही अनी को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि अब उसका बच्चा कोई भी हरकत नहीं कर रहा, यानी कि वो मर चुका है। बेचारी अनी अब ये सुन पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं मालकिन की माँ मालिक के कहने पे घर आती है और आज मालिक उसे काफी डांट लगाता है, क्योंकि उसी ने ये सब घटिया हरकत करी। उसने अनी को सीढ़ी से गिराकर मारने की कोशिश की और उसी ने उसके बच्चे को मारने के लिए अनी को जहर दिया। वो कहता है कि अगर आपकी बेटी ने मेरे बच्चे को जन्म नहीं दिया तो क्या वो मेरा बच्चा नहीं है। वो मालकिन की माँ को खूब डांट लगाता है कि आखिर उनकी फैमिली के बीच वो हर बार दखल क्यों डालती है। उधर हॉस्पिटल में अनी के मरे बच्चे को पेट से बाहर निकालने के लिए उसका ऑपरेशन था और अनी को इस हालत में देख चो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह वही है। जो अनी को बताती है कि उसने पहले ही उसे बताया था कि इस घर के लोग बहुत ही बुरे हैं, बल्कि सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए वो सबको अपने जैसा ही समझती है। अनी पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन अभी तक भी उसे ये नहीं समझ आता कि आखिर उस फैमिली को उसकी प्रेगनेंसी वाली बात कैसे पता चली, जबकि तब उसे खुद ही नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर जो उसे सब कुछ बता देती है कि उस घर में आज तक उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा। उसे पहले ही लग गया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने गलती करके ये बात मालकिन की माँ को बता दी थी। अब ऐसा सुनते ही अनी चो को थप्पड़ मार देती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने हमेशा उसे अपना समझा, उसके हर काम में उसकी मदद करी और उसी ने उसे इतना गहरा जख्म दिया जो कि कभी भी नहीं भरने वाला। जो इसके लिए माफी मांगती है, लेकिन अनी के मन में अब उस फैमिली को लेकर बदले की आग भड़क रही है। जो उसे चेक देती है और कहती है कि वो इसे लेकर कहीं दूर चली जाए, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। पर अनी नहीं मानती, और माने भी कैसे, क्योंकि उस परिवार ने धोखे से उसके बच्चे को मारा है। अनी कहती है कि वो उस परिवार से अपना बदला जरूर लेगी। अनी अब उस घर में वापस नहीं जाती और अपने दोस्त के साथ वो अपने शहर आ जाती है। उसी के साथ वो कुछ महीने बिताती है, लेकिन आज भी उसे मालकिन की बेटी नामी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो नामी के बहुत ही क्लोज थी।
अब एक दिन वो अपना बदला लेने के मकसद से दोबारा से उस घर में आ जाती है। वो चो को गले लगाती है और फिर उसकी मदद से वो उस घर में एंटर कर जाती है। वो सीधे मालकिन के कमरे में जाती है जहाँ पर मालिक के दोनों जुड़वा बच्चे सो रहे थे। उन्हें देख वो अपना बदला ही भूल जाती है और उन दोनों बच्चों को गोदी में लेकर प्यार करने लगती है। उसके मन में फिर से वही बात आ जाती है कि अगर उसका भी बच्चा होता तो वो उसे भी बिल्कुल इसी तरह से प्यार करती। उसका दिल इस तरह से टूट गया है कि वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है। तभी मालकिन चो को आवाज लगाती है कि वो बेहुदा लड़की दोबारा से घर में घुस गई है तो वो अभी के अभी उसे बाहर फेंक दे। लेकिन आज चो कहती है कि वो अब जॉब छोड़ रही है और इस घटिया घर में वो अब एक भी पल नहीं रुक सकती। मालकिन उस पर भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो जाने से पहले उस घटिया औरत को भी साथ लेके जाए। मालिक भी चो की इस हरकत पे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम गरीब लोगों की कोई भी औकात नहीं होती, तुम जैसे लोग अपना असली रंग दिखाई देते हो। इतने में यहाँ पर अनी भी आ जाती है जो कि मालकिन की बेटी नामी को हाई बोलती है। वो अपना फांसी का फंदा भी तैयार करने लगती है लेकिन यहाँ पर चो के अलावा कोई भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। नामी को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अनी नामी को कहती है कि उसने हमेशा उसे प्यार किया है और वो हमेशा उसे प्यार करेगी। नामी भी अनी के काफी क्लोज थी तो वो अनी को कहती है कि उनके पेट में पल रहे बच्चे का क्या हुआ। अनी की एक बार फिर से आंखें भर आती है और वो कहती है कि वो अब मर गया है। लेकिन वो नामी को ये नहीं बताती कि उसके घर वालों ने उसके बच्चे को मारा है। जो उसे बार बार समझाती है कि वो उसके साथ यहाँ से चले। अपनी लाइफ के आखिरी पलों में भी अनी नामी से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो हमेशा उसे याद रखे। और इतना कहते ही वो खुद को आग लगाकर फांसी लगा देती है। लेकिन ना तो मालकिन उसे बचाने जाती है और ना ही मालिक। मालकिन की माँ भी चुपचाप इस नज़ारे को देख रही है। अनी जलकर पूरी तरह खाक हो जाती है। और अब इसके बाद हमें नामी के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये पूरा परिवार एक वैकेशन पे गया हुआ था। पूरा परिवार काफी खुश है, उन्हें अनी के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज नामी की आंखों में वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो कि उसे अपने बर्थडे पर होनी चाहिए थी। वो आज भी अनी को मिस करती है क्योंकि अब शायद उसे पता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से ही अनी ने खुद को मारा है। दोस्तों, अनी ने बदला लेने की तो सोची पर वो जान गई थी कि उस अमीर परिवार का वो बाल भी बाका नहीं कर सकती। अमीर लोगों के पास पावर और अपने लॉयर होते हैं तो वहीं वो तो एक लॉयर तक भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब हर तरह से उसने देखा कि वो उस परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो फिर निराश होकर उसने आखिरकार अपनी ही जान दे दी, ये सोचकर कि उसके मरने के बाद उन्हें कोई तो अफसोस होगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। उस परिवार को तो उसके मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और यही सब आज की दुनिया की सच्चाई भी है। खुद ही देख लीजिए भला कौन अमीर आदमी आज गरीब की परवाह करता है। नामी की आंखों में एक निराशा झलक रही है और वो काफी सैड है। और फिर इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है।